ये साल MX के लिए बहुत ही बढ़िया साल रहा है. Campus Diaries, Bhopal, Rattanchal, Lockup, and now a very, very, very nice and yet different MX serial called Ruhaniyat. We have with us the cast, some of the cast of the show. We have, I'll start with the veteran actress, Smita Bansal, who plays Priya, Kanika's mom. We have Kanika Man. She's also not new to OTT, but it is Smita's debut on OTT. So Kanika is not. She's been on OTT. You've been on OTT. Is it your debut? It's mine. It's your debut. So we've just seen that you were on a good serial. No. Oh, that I was one. Oh, I have. So you forgot. So yes. So it's not her debut. But so actually we started shooting for this before, so I thought this will be my debut, but that released to मेरा genuine है. मेरा भी है सच्ची हमने shoot इसके लिए start किया ना पहले. So between the three of them, only Smita is because he's also seasoned. Arjun is also a seasoned actor, and we welcomed him to our MX family. I request you all to say just a few lines about your characters each, and then we will have the group interaction. I think we should start with please. माँ से शुरुआत. आशीर्वाद. Yeah, I was saying this only. I'm not present at the promos because my आशीर्वाद is there. So रूहानियत बहुत ही प्यारा सा एक शो है. हमने हमेशा किसी न किसी पॉइंट में लाइफ में ये वंडर किया है कि क्या लव इज फॉरएवर. एक एज ऐसी आती है जब हम मानते हैं लव इज फॉरएवर, फिर एक एज ऐसी आती है जब हम 100% मेच्योरिटी हो जाती है, लाइफ देख लेते हैं, लाइफ को समझने लगते हैं, तो लगता है नहीं इट्स नॉट फॉरएवर. सो आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर एक्सप्लोरिंग थ्रू दिस शो कि क्या लव इज फॉरएवर और इज इट नॉट फॉरएवर. थ्रू प्रिशा एंड सवीर ब्यूटिफुली ये स्टोरी को वीव किया गया है, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स, Prisha and Saveer. Prisha, who believes love is forever because she is still in her teenage, she's still learning, she's still getting to know life, while Arjun's character Saveer, who's already matured, who's seen relationships, who knows and believes love is not forever. As far as my character goes, I am Priya. Priya is Prisha's mother. Prisha की guiding force, you can say. Through Priya, Prisha understands that love is not only about passion, and it's a lot to do with emotion and a lot of ups and downs which you see in a relationship. So it's a wholesome experience, and not just that shuru ka romance is just not love. So that's what Priya is for her. Her guiding force is what I can say. So रूहानियत के बारे में बोलूँगी कि हमारी सीरीज एक्चुअली सबकी कहानी है, क्योंकि हम प्यार की कहानी दिखा रहे हैं. तो मुझे लगता है हर एज में प्यार होता है अलग तरह का. जैसे मैम ने बताई कि एक टाइम हमें लगता है कि इट्स गोना बी फॉरएवर. कभी कभी हम प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं कि नहीं अभी है अभी नहीं है. लेकिन हाँ, तो स्टार्ट होती है प्रिशा की जर्नी से. नहीं, स्टार्ट तो सर की जर्नी से होता है कि दिल टूट गया है. 3-4 रिलेशनशिप तो देखते होंगे आपने. हाँ, उसके बोलने के लिए 300-400 देखने के बाद फाइनली किसी से प्यार हुआ, अगर वो नहीं रही तो बहुत सारा दिल टूटा हुआ था. और प्रिशा जो कि अभी 19 साल की है, स्कूल में मुझे लगता है सबको ही प्यार होता है ना. लगता है कि जब हम बच्चों के नाम मुझे लगता है स्कूल वाले प्यार नहीं रखते हैं. तो प्रिशा उस एज में चल रही है, मानती है कि ये ही होने वाले हैं मेरे हम सफर, एंड पूरे प्यार में होती है, देखती है कि अपनी ही किसी रिश्तेदार के साथ आपको पता चलेगा वो धोखा दे रहे होते हैं, तो बहुत दिल टूटा होता है. एंड तब मिलती है सवीर से. तो कैसे क्या जर्नी होती है एक टीनेज गर्ल एक 40-year-old मैन के साथ, उनका कैसे रोमांस, हाउ शी फॉल्स फॉर 35. सॉरी, अरे आप वो थोड़ी आप प्ले कर रहे हो, मैच्योर बोला, आप प्ले कर रहे हो. मैं प्ले 35 का कर रहा हूँ 40. ये तो और भी अच्छी बात है. तो कैसे वो प्यार में पड़ते हैं और उनकी पूरी जर्नी दिखाई है. लेकिन इन दोनों के साथ साथ सबकी अमेजिंग जर्नी
जैसे प्रिया जी की भी एक बहुत प्यारी सी जर्नी है पापा के साथ मेरे, सबकी एक एक जर्नी चलती है, जैसे हम प्यार को डिस्क्राइब करते हैं, सो यू ऑल कैन रिलेट टू दैट। सो ये सबसे प्यारी बात है, मुझे लगता है कि हर कोई रिलेट कर पाएगा। एंड या गिवन अ फॉर प्रिशा आल्सो। सो एंड 23 मार्च को हमारे हैं, सो आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू ब्यूटीफुल लेडीज। वेल, रूहानियत नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि ये कहानी प्यार की है, रूह से जुड़ी हुई है। यूजुअली प्यार जो होता है जब वो सक्सेसफुल होता है या जब वो दिल तक पहुंचता है, वो कहते हैं कि रूह से निकलता है, तभी वो सक्सेसफुल होता है। ये उसी की कहानी है। पहले वाला रूह से नहीं था, जो नहीं था। पहले वाला भी था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्यार अधूरा रह जाता है, लेकिन रूह तो रूह ही रहती है और प्यार वहीं से निकलता है। सो समीर, कहानी है, इट्स अ मिस्ट्री, ड्रामा, रोमांस, बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, जैसे इन दोनों ने कहा अभी कि एवरीबडी हैज देयर ओन स्टोरी पैरेलल गोइंग इन द शो। और दिस मैं कहूँगा कि ये स्टोरी इज अबाउट जर्नी ऑफ ईच कैरेक्टर, living their own life and what happens in their life in the journey of love. Sabir का किरदार, he is a businessman, settled, very emotional as a person. प्यार में एक वक्त था जब उसको लगता था कि it is the ultimate thing, वो बहुत प्यार में विश्वास रखता था और कर भी रहा था, but something happens in his life और वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और दोबारा उसके लाइफ में मौका आता है कि वापस वो रूहानियत करे। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी रूहानियत की तरफ बढ़ता है, उसे लगता है कि फॉर एवर इज अलाइव, ये सच नहीं है और ये कभी फॉर एवर नहीं हो सकता। वो ऐसा क्यों होता है ये आपको 23 मार्च को ज़रूर पता चलेगा, क्योंकि MX प्लेयर पर जब ये स्ट्रीम होने लग जाएगा तो वी वुड वांट कि सब लोग आए और हमारी ये जो कहानी है रूहानियत वो ज़रूर देखें। 1 साल से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत की है सबने। आई थिंक हर किरदार वेट कर रहा है कि कब ये आए और लोग इसे देखें। सो वी रियली एक्साइटेड फॉर द शो एंड आई एम अगेन लाइक थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी टू द MX फैमिली। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ योर फैमिली एंड आई होप दैट जितना प्यार MX के बाकी शोज़ को मिला है, हमारे इंडिविजुअल शोज़ को मिला है, उतना ही प्यार रूहानियत को आप सब जरूर दें। थैंक यू। क्या कहेगा? Your mics are ready. हाँ भाई बोला, हाँ वीडियो तो इधर कर लेते ना वीडियो। क्या अभी क्या करना है? झुमका। ओके अभी क्या जनता है? अभी bites ले हाँ and then we'll open it up to पहले comment कर लेते हैं। हाँ पहले comment वो ही है नहीं होल्ड नहीं करेगा, पोडियम मंगा ले सबसे बेस्ट। ला देना घूम निकल नहीं कर रहे ना, जनता नहीं कर रहे ना। कौन? ऑलराइट, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड जितना मेरा नॉलेज है कि फर्स्ट टाइम MX सीरीज रूहानियत हमें देखने को मिलने वाला है। सो आप लोग बताइए कितने एक्साइटेड हैं MX सीरीज रूहानियत को लेकर। सो super excited है। Of course, first time as in like season 1 of रूहानियत is coming up and excited तो हमारा होना बनता ही है। हम पूरे 1 साल से सारी टीम मेहनत कर रहे हैं, so we are desperately waiting and उम्मीद कर रहे हैं कि of course सबको पसंद आएगी। बाकी एक्साइटमेंट आप भी बताइए। I am very excited because मतलब यू नो टेलीविज़न काफ़ी टाइम से किया है, काफ़ी किरदार किए, बट ये किरदार बहुत अलग है। इसमें बहुत लेयर्स हैं जो मैंने खुद नहीं सोचा था कि यू नो टू गेट सच अ रोल ऑफर्ड एंड देन यू चूज़ इट, और फिर आपको जैसे जैसे आप उसे प्ले भी कर रहे होते हो किरदार को,
तब कई सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ होती है कि इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, इसमें ये लेयर भी डाल सकते हैं, क्योंकि इतने कैरेक्टर में डेप्थ है सबीर के। अंकुश सर जो हैं, हस्बैंड, ही इज़ द डायरेक्टर, उनका नाम भी है यहाँ पर, और आई थिंक उनके हेल्प के साथ विद ग्लेन एंड अंकुश, बोथ ऑफ देम, हम लोगों ने इसे बहुत दिल से बनाया है और बहुत मेहनत से बनाया और पैशनेटली बनाया। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है रूहानियत में, टाइटल में तो है ही पैशन, लेकिन उसे बनाते वक्त भी सब लोग बहुत पैशनेट थे। जब कोई सीन आता था तो सब बैठते थे साथ में डिस्कस करना कि इसे कैसे करना है। ये नहीं कि टाइम की कमी है या कुछ, एवरीथिंग वाज गिवन टाइम। एंड जैसे एक होता है ना, पेड़ पौधे को आप अच्छे से पानी देते हो, खाद डालते हो, तब वो एकदम ब्यूटीफुल बन जाता है। वैसे ही रूहानियत की कहानी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और MX प्लेयर पर फ्री आएगा, यू कैन वॉच इट MX प्लेयर फ्री, और जिनके पास MX प्लेयर नहीं है यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री। सो दैट्स एन एडिड एडवांटेज टू वॉच रूहानियत। और यस, किसी भी एक्टर के लिए या किसी भी टीम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दिन होता है वो, जब उसकी जो कहानी है वो बाहर आएगी, जब लोग उसे देखेंगे। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें और रेकमेंड करें दूसरे लोगों को कि अच्छी कहानी है और हमें देखनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा डिफरेंट है कि इट्स अ लॉन्ग फॉर्मेट, 52 एपिसोड्स आने वाले हैं। सी वो ऑलरेडी हैरान है। 52 मतलब सीजन्स हैं बेसिकली, हम 4 सीजन्स हैं, पार्ट्स में इसको तो वैसे सीजन्स ही हैं ये। आप लोगों को बहुत मौका मिलेगा किरदारों से जुड़ने का, क्योंकि इतने एपिसोड्स हैं तो आपको जर्नी अच्छे से। ये सबकी कहानी है तो वो 2-4 एपिसोड में आई नहीं हमारे, हमको 52 दिखाने पड़ रहे हैं। तो यस, आई थिंक हमारी इंडस्ट्री के लिए भी एक डिफरेंट, फर्स्ट टाइम ये फॉर्मेट आ रहा है। सो ऑफ कोर्स वी रियली एक्साइटेड एंड लाइक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, रूहानियत जो नाम है उसके आगे जो ये टैग है फॉरएवर इज अ लाई, तो रियल लाइफ में कितना आप लोगों को लगता है कि प्यार वाकई ये भारी पड़ गया था मुझे कुछ दिन पहले, फॉरएवर इज अ लाई टैग वो सबको दिया था डालने के लिए। मैंने डाला तो मुझे सारे दोस्तों के फ़ोन आ गए और एवरीबडी कॉल, सब लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि क्या हुआ तुम्हारी और नेहा के बीच में, सब कुछ ठीक है। एंड माई फैमिली मेम्बर स्टार्टेड कॉलिंग मी, बिकॉज वो ऐसे ही था, जस्ट वन फॉरएवर इज अ लाई और हार्ट ब्रेक। सो देन आई हैड टू एक्सप्लेन टू एवरीबडी कि नहीं, ये शो है और उसकी प्रमोशन अभी जस्ट स्टार्ट हुई है बिकॉज शो रिलीज़ होने वाला है। लगा अच्छा, थैंक गॉड। बट फॉरएवर इज़ अ लाई, सबीर को लगता है कि फॉरएवर इज़ अ लाई बिकॉज उसके लाइफ में उसे पहले लगता था कि फॉरएवर इज़ नॉट अ लाई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, कुछ किस्से ऐसे हो जाते हैं जिसके वजह से ही स्टार्ट्स बिलीविंग कि फॉरएवर इज़ अ लाई। और इट इज़ स्कैरी फॉर एनीबडी। मुझे ऐसे पर्सनली लगता है, जिसको ये लगता है कि फॉरएवर इज़ अ लाई, बिकॉज एक्चुअली अर्जुन को पूछो तो मुझे लगता है कि फॉरएवर इज़ नॉट, या फॉरएवर इज़ ट्रू। It is, I think just the forms keep changing of anything. Yeah. Relation or anything. Actually relationships is a very tricky place to be. कोई भी relationship ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, कोई भी रिलेशनशिप में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अब वो फॉरएवर इज़ अ लाई इज समथिंग विच आई थिंक इंडिविजुअली सबके लिए अलग अलग होगा, बट हम तीनों जो यहाँ खड़े आई थिंक हमारे लिए, आई थिंक फॉर एवरीबॉडी इट्स जस्ट द फॉर्म्स और सिचुएशंस व्हिच कीप्स चेंजिंग। यही आप सब कॉलेज के बच्चों से जाके पूछेंगे तो ज़रूर बोलते हैं फॉरएवर इज़ नॉट अ लाई। अरे कुछ लोग कॉलेज में इतने धोखे खा चुके होते हैं, उनको लगता है नहीं इट्स नॉट इज़ अ लाई। But this tag is basically for Saveer. He feels that forever is a lie, and Prisha believes that forever is not a lie. And Priya believes कि forever is true. ये हमें साबित करना है, हम बनाकर रहेंगे उसे true. ये सोचने forever सोचना क्यों है? Forever सोचना है, जैसे चल रहा है चलने दो. Let it be. Let it be. आज ही हम बात कर रहे थे कि हम वापस से आउटडोर्स कब जा रहे हैं। हमने इतनी जगह शूट किया है ना, बहुत जगह शूट हुआ है। शॉट इन सम वेरी ब्यूटीफुल लोकेशंस, पूना में, महाबलेश्वर, ऐसा जो मतलब अनएक्सप्लोर्ड इवन महाबलेश्वर वाज अ गुड एक्सपीरियंस। लोनावला, महाबलेश्वर, बेसिकली लॉट ऑफ आउटडोर्स ब्यूटीफुल लोकेशन जो पहले हमने शायद कहीं ऐसे दूर से बस देखे थे, बट नेवर शॉट देयर। एंड देन व्हाट एन एक्सपीरियंस इट वाज शूटिंग देयर। और बहुत यूनिट हमारी कमाल की थी।
like I said, the directors, the captain of our ships, the captains of a ship were very sweet and nice, and they're just good, such good human beings. हम लोग day one से बोलते हैं कि वो इतने accepting है ना हर चीज़ को लेके, हम कुछ अपना हाँ, और जब आपके डायरेक्टर्स इतने कमाल के होते हैं तो आपकी जर्नी ईजी हो जाती है, और किरदार को सही तरीके से परफॉर्म करना आपके लिए आसान हो जाता है. सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू ग्लेन एंड अंकुश सर. वो हमें फ्री भी छोड़ते थे, लेकिन ऊपर एक डंडा भी लेके, बिल्कुल एमएक्स प्लेयर की तरह. फ्री. What about OTT platform? What about it? आपको OTT platform के बारे में क्या कहना है? For me, it is the first time I'll doing something for an OTT platform, and वो भी MX के लिए. So I'm very excited because MX की रीच सबसे ज़्यादा है मुझे जो पता चला है. Yes, it's the second most downloaded app after YouTube. YouTube के बाद तो it's gonna reach to so many people. So I'm very excited about it. I'm waiting to see the audience response also, because TV पे तो इतना प्यार मिला है, इतने लोगों ने एक्सेप्ट किया है, इतना अप्रिशिएट किया है, तो अब OTT पे कैसा रिस्पॉन्स मुझे मिलने वाला है. I'm very excited to see आप it. कहाँ पर, जहाँ आप स्माइल करती रहो, आप जहाँ पर भी जाओगे लोग आपको प्यार से एक्सेप्ट ही करेंगे. Thank you, but I'm really waiting. I think OTT has given a lot of actors to explore themselves creatively, because TV पे SNP issues होते हैं, कई सारे मतलब चीज़ें आप जो एक किरदार कर सकता है नहीं कर सकते because of certain rules and regulations that we have in place, which is fair enough. OTT पे स्क्रिप्ट आपके पास पहले से आई होती है, you can prepare for your character. आप जो यूजुअली इतने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो नहीं होते. सो सीन्स भी वैसे लिखे जाते हैं जहाँ पर एक किरदार को जस्टिफाई करने के लिए या एक सिचुएशन को जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या डिफरेंट सीन्स हमें करने मिलते हैं जो हम यूजुअली टीवी पे नहीं कर पाते. Also because we have a we know where the story is ending. क्योंकि कहानी का अंत हमें पता है तो हम अपने किरदार को और निखार सकते हैं. टीवी पे हमें अंत पता नहीं होता तो फिर हम लोग we just go with the flow. But here we can actually work and make it better. So these are the pros of working on OTT. Of course, इस शो में आपको मैं ये भी बता दूं, there's nothing unnecessary. फालतू की कभी-कभी हमें देख के ये भी लगता है कुछ शोज़ में कि या ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा फाउल लैंग्वेज यूज़ हो रहा है या there's too much sex shown, and ये ऐसी कहानी ही नहीं है. So people can watch it and enjoy it, और unnecessarily आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि कुछ डाला. अर्जुन और कनिका और स्मिता, आप रूहानियत तो लोग देखेंगे, लेकिन आप लोग भी क्या देख रहे हो? मतलब हाल फिलहाल अभी आप सबको मतलब हमारे मतलब आप लोग OTT पे क्या देख रहे हैं? कोई फिल्म क्या देख रहे हो? यार वी कीप वॉचिंग शोज़ यार, जो आते रहते हैं. कल मैंने एक मूवी देखी, आई सॉ दिस मूवी कॉल्ड एडम्स प्रोजेक्ट, और मैंने और एक और इट्स अबाउट अ डॉग, Ruby, what's the name of the show? Last night only I saw it. So there's so much content that comes on, so many different platforms. We have a variety of choice. मेरे दोस्त का एक शो आया था MX प्लेयर पर ही, मस्त कांड, वो भी it did very well on मत्स्य कांड, और वो दोस्त का है ना इसलिए मस्त निकल गया. मत्स्य कांड. एंड आई थिंक रवि के इतने सारे लुक्स थे उसमें, एंड अच्छा था वो भी. सो आई now Ruhaniyat is coming, and there are so many different other shows also coming on MX Player. I think as a platform also their reach is wonderful, और एक एक्टर को और क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका शो देखें, and just hoping for the best. वैसे तुम देख क्या रही हो आजकल? मैंने अभी फेम गेम कंप्लीट किया. Even I saw it. Beautiful. Madhuri Dixit ji has done such a wonderful job, and story is so nice. Just completed. All right.